देखो बेटा, आज की जो हम लोग एक्टिविटी करेंगे तो उसके लिए हमें कागज चाहिए। आप लोगों ने पकड़ लेना कागज। तो क्या करना है कि इस कागज के ऊपर फूकना है, यानी कि यहाँ पे जो ईयर है उसकी ईयर की स्पीड को क्या कर देना है, आपको इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना है। ठीक है, तो देखो क्या होगा अगर हम इसको बढ़ा देंगे तो क्या होगा। देखो ये कहाँ की ओर आ रहा है, ऊपर की ओर आ रहा है। क्यों आ रहा है ऊपर की ओर? हमने यहाँ पे ईयर ऐसे फेंकी ना आगे को, तो यहाँ पे ईयर की स्पीड जो होगी, स्पीड क्या होगी यहाँ पे, बढ़ गई। स्पीड क्या होगी यहाँ पे, बढ़ गई होगी। तो यहाँ पे स्पीड बढ़ी तो ये कागज कहाँ की ओर आने लग गया, ऊपर की ओर आने लग गया। ऐसा क्यों हुआ? कौन सा सिद्धांत कहलाता है हमारा? ये बर्नौली का सिद्धांत। उन्होंने क्या कहा था कि जहां पे एयर का प्रेशर क्या होगा, सॉरी जहां पे एयर की स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी, तो वहां पे एयर का प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अब जब मैंने इसको फूका ना ऐसे करके, तो यहाँ पे एयर का जो स्पीड था ज्यादा हो गया, तो एयर का प्रेशर क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो कम हो गया, तो उस एयर के प्रेशर को बनाने के लिए नीचे से भी हवा आएगी, दाएं से भी, बाएं से भी, ऊपर से भी, तो नीचे हवा के साथ कहां की ओर आ जाता है, ऊपर की ओर आ जाता है। देखिए है ना, ऊपर हवा की स्पीड को बढ़ा दे रहे हम, तो यहाँ पे एयर का प्रेशर कम हो जा रहा है। एयर का प्रेशर कम होने की वजह से ये ऊपर की ओर आ जा रहा है। ठीक है, दूसरा इसी थ्योरी के आधार पर हमने पहले भी किया था बेटा ये। तो हमारे पास जैसे क्या है, दो बैलून है, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज, है ना। तो देखो ये तो बैलून आपको दिखाई दे रहे बेटा। अब देखो पास जैसे दो बैलून है ना, ठीक है। अब अगर मैं इस बैलून के बीच में फूकूंगा तो क्या होगा, देखो देखिए गौर से इसे, ये कहां की ओर आ जा रहे हैं, पास आ जा रहे हैं। हवा में यहाँ से हवा की स्पीड को बढ़ा रहे हैं, और हवा की स्पीड बढ़ने से यहाँ पे जो हवा का प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हवा का प्रेशर कम हो जाएगा तो इधर की भी हवा आ रही है, इधर से भी हवा आएगी, आगे से ऊपर से भी आएगी, नीचे से भी हवा आएगी। तो जब दाएं और बाएं से हवा आएगी तो हवा के साथ ये क्या आ जाएगी, हमारे बैलून भी इस तरह से चिपक जा रहे हैं। तो ये भी किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, हमारा बर्नौली के सिद्धांत के ऊपर। ठीक है, तीसरा हम लोग देखते हैं कि आप लोग ने देखा होगा स्प्रे करने वाली मशीन है, ठीक है ना, या जो हम लोग स्प्रे डालते हैं उसमें। और आपने देखा होगा आजकल हम लोग हैंड सैनिटाइज का यूज करते हैं। जो वो बोतल होती है हैंड सैनिटाइज की, हम उसे ऊपर से पुश करते हैं, या यहाँ पे ऐसे गन की तरह पुश करते हैं, तो फव्वारे की तरह क्या आ जाती है हमारी, उसमें से जो वाटर होता है वो वाटर फव्वारे के रूप में बाहर आ जाता है। तो ये भी किसके ऊपर काम करता है, बर्नौली के सिद्धांत के ऊपर। बर्नौली का सिद्धांत क्या कहता है कि जहाँ पे हवा की स्पीड बढ़ जाएगी वहां पे हवा का प्रेशर कम हो जाएगा। तो उस प्रेशर को कम करने के लिए वहां पे अन्य जगह पे उसके चारों ओर से हवा वहां पे उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आ जाती है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये वाटर है, वाटर में हमने क्या किया बेटा, कलर किया है, ठीक है ना, दिखाने के लिए कि वाटर किस तरह से आगे की ओर जा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए बेटा, दो पेन चाहिए। इस तरह से हमने इसकी रिफिल निकाल दी है, दो पेन लिए हमने इस तरह से। अब देखो हम क्या करेंगे, एक पेन को इस तरह से नीचे डाल देंगे, ठीक है। इसमें कलर इसलिए करना है क्योंकि आपको इस पेपर में दिखेगा पानी जाता हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एयर की स्पीड को क्या कर देंगे, हम लोग बढ़ा देंगे। एयर की स्पीड बढ़ जाएगी तो उस स्पीड यहाँ पे बढ़ गई, तो यहाँ पे एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उस एयर प्रेशर को भरने के लिए नीचे से भी एयर आएगी, दाएं से भी आएगी, बाएं से भी आएगी, ठीक है, तो ऊपर से भी आएगी। तो नीचे से जो एयर आएगी वो अपने साथ क्या लेके आएगी, वाटर भी लेके आएगी, ठीक है। तो वाटर भी लेके आएगी, तो इस तरह से वाटर फिर हमारा फव्वारे के रूप में आगे की ओर निकल जाएगा। तो इसे आप लोग देखिए, निकल रहा है ना पानी, देखो आ रहा है ना फव्वारे के रूप में। ये देखो बेटा, तो इस तरह से पानी फव्वारे के रूप में इस तरह से निकल गया, ठीक है। बाकी इसका जो अन्य हम लोग घटनाएं देखते हैं बेटा, हमारे चारों ओर जो वायुयान उड़ते हैं, देखा ना आपने वायुयान को उड़ते हुए, ठीक है। वो भी जो हमारा सिद्धांत है, बर्नौली का सिद्धांत है,
उसी के ऊपर कार्य करता है। तो देखिए ये मेरे पास एक इमेज है वायुयान की, दिखाई दे रही ना आपको। अब आप देख रहे हैं इसकी बनावट, इसके पास क्या होते हैं, ये विंग्स, इसके पंखे होते हैं, विंग्स होते हैं। तो इन विंग्स की जो बनावट होती है बेटा, ऊपर को ये थोड़ा सा क्या होता है, कर्व शेप में होते हैं। ये क्या होते हैं, कर्व शेप में होते हैं। और नीचे क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं। ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, जो ऊपर से हवा आ रही है, जो ऊपर से हवा आ रही है, ये ऊपर वाले पंखे क्या करते हैं, उस हवा की स्पीड को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ऊपर वाले पंखे जो पंखे का ऊपर वाला भाग है, वो ऊपर वाला भाग क्या करेगा, हवा की स्पीड को बढ़ा देगा। अब इसने हवा की स्पीड को बढ़ाया, यानी कि हवा ज्यादा काटी ना इसने, तो इसने स्पीड को बढ़ाया, तो यहाँ एयर का प्रेशर कैसा रहेगा, कम रहेगा। और जबकि जो नीचे वाले पंखे होते हैं, ऊपर वाले पंखों की तुलना में हवा की स्पीड उनकी कम रहती है। ठीक है, नीचे वाले पंखों से हवा की स्पीड क्या रहती है, कम रहती है। तो यहाँ कम रहेगी, तो एयर प्रेशर यहाँ क्या होगा, ज्यादा होगा ना। एयर प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे एयर प्रेशर ज्यादा है, इसको ऊपर को उठाए रखेंगे, वायुयान को ऊपर को उठाए रहेंगे, क्योंकि ऊपर में क्या है, एयर प्रेशर कम है। यानी कि नीचे की हवा क्या करेगी, वायुयान को ऊपर की ओर उठाए रखेगी। इसलिए वायुयान क्या करते हैं, आसमान में उड़ते हैं। ठीक है, तो सिद्धांत समझ में आ गया आपको, बर्नौली का सिद्धांत। जहाँ पे एयर की स्पीड ज्यादा होगी, वहां पे एयर का प्रेशर कम होता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपने पक्षियों को देखा होगा बेटा उड़ते हुए। ठीक है ना, पक्षी को आपने उड़ते हुए देखे होंगे। तो आप अगर पक्षियों के हम लोग पंखों की बात करेंगे, तो जो उनके ऊपर वाले पंख होते हैं बेटा, वो भी कर्व शेप में हल्के से टेढ़े होते हैं। ठीक है, और जो पंख का जो भाग होगा, ऊपर वाला पंख कैसा होता है, इस तरह से टेढ़ा, और नीचे का जो हिस्सा होगा पंख का, वो कैसा होता है, स्मूथ होता है। तो ऊपर वाले जो पंख होगा, पंख का जो ऊपर वाला भाग होगा, वो एयर की स्पीड को क्या करेगा, बढ़ाएगा। वो एयर की स्पीड को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। एयर की स्पीड अगर बढ़ जाएगी, तो ऊपर क्या होगा, एयर का प्रेशर कम हो जाएगा। और नीचे वाले पंख क्या करते हैं, एयर की स्पीड को कम कर देते हैं। नीचे जो पंख का नीचे वाला भाग है, वो एयर की स्पीड को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो कम कर देगा, एयर का प्रेशर वहां पे क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो हमेशा एयर कहां से कहां की ओर मूव करती है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो एयर नीचे का प्रेशर ज्यादा है, नीचे से कहां की ओर जा, ऊपर धक्का लगाएगी, वे ऊपर की ओर धक्का लगाएगी। तो इसलिए उनके पंख ऊपर, मतलब जो पक्षी आपका हवा में उड़ता है। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गया आपको बर्नौली का प्रमेय क्या था। ठीक है, जहाँ पे ज्यादा स्पीड, वहां पे प्रेशर कम। और जो एयर है, एयर हमेशा कहां से कहां की ओर मूव करती है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसे मेरे पास बैलून है, अब बताओ इस बैलून के अंदर जो एयर है, वो अधिक प्रेशर के साथ है, या जो बाहर एयर है वो अधिक प्रेशर में है। हमारे बैलून के अंदर क्या है, एयर अधिक प्रेशर में है। अब क्या होगा, अगर मैं इसमें क्या कर दूं, छेद कर दूं, तो क्या होगा, हवा कहाँ की ओर निकलेगी, बाहर की ओर। ऐसा तो नहीं होगा, छेद करने से बाहर की हवा अंदर तो नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। तो एयर हमेशा कहां से कहां की ओर मूव करती है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, थैंक यू।